और फिर अपना कंट्रोल खोकर वो 3 मिनट्स में ब्लू होल के 91 मीटर नीचे तक डूब गया। इस डाइविंग इंस्ट्रक्टर ने खुद को दुनिया के सबसे ज्यादा जाने जाने वाले डाइविंग एक्सीडेंट्स में से एक पाया। जो चीज एक रोमांचक डाइव से शुरू हुई थी, वो एक भयानक दुर्घटना में बदल गई। इस जवान गोताखोर पर लगे कैमरे ने उसकी जिंदगी के कुछ आखिरी पलों को रिकॉर्ड कर दिया। ये बात है 28 अप्रैल साल 2000 की, जब इजिप्ट के दहब में छुट्टियों के दौरान 22 साल का रशियन डाइविंग इंस्ट्रक्टर यूरी लिप्स्की एक गहरे ब्लू सिंकहोल के नीचे टेक्निकल डाइव लगाना चाहता था। उसने एक एक्सपीरियंस टेक्निकल डाइवर को अपने साथ इस डाइविंग पर आने के लिए कहा, लेकिन सभी ने उसके साथ आने से मना कर दिया क्योंकि ये जो वो करने जा रहा था ये बहुत ही खतरनाक था और यूरी सिर्फ 2 दिनों के लिए ही वहां रहा था और इस तरह की डाइव के लिए कुछ हफ्ते की प्रैक्टिस और तो और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की भी जरूरत होती है जो कि यूरी के पास नहीं थे। लेकिन यूरी इस डाइव के लिए बहुत ही डिटरमाइंड था, इसलिए उसने सभी के मना करने के और स्पेशल इक्विपमेंट ना होने के बावजूद इस खतरनाक डाइव पर जाने का फैसला किया। ब्लू होल एक बहुत ही गहरा नेचुरल सिंक होल है जो शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर और किनारे से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके पानी के नीचे का स्ट्रक्चर 130 मीटर तक की गहराई तक पहुंचता है, जो कि 400 फीट से भी ज्यादा होता है। नीचे की ओर एक कोने पर ढलान है जो धीरे धीरे 3300 फीट से ज्यादा तक की गहराई तक गिरने से पहले एक चट्टान के किनारे तक जाती है। ब्लू होल अक्सर डाइवर्स के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्स की जान जाती है। पिछले 10 सालों में यहाँ पर करीबन 130 से 200 डाइवर्स की मौत हुई है, जिसकी वजह से इसे पृथ्वी पर डाइवर्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यूरी को इस बात की किस हद तक जानकारी थी ये तो पता नहीं, लेकिन उसे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी ये डाइविंग की जिद उसके लिए एक बुरा सपना बन जाएगी। अपने डाइविंग गियर के साथ तैयार होकर यूरी लगभग शाम 5 बजे पानी में उतरा। अपनी इस डाइविंग जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए उसने डाइव लगाते वक्त अपने सर पर एक वीडियो कैमरा भी बांधा हुआ था। जैसा कि फुटेज में देखा गया, कई दूसरे भी डाइवर्स वहां पर मौजूद थे। कैमरा ने जो नहीं दिखाया वो ये है कि विटनेसेस ने कहा कि यूरी ने एक्स्ट्रा डाइविंग सिलेंडर नहीं पहना था और ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी। इसके बिना यूरी ने नाइट्रोजन नार्कोसिस से सफर करने का रिस्क उठाया। नार्कोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि डाइवर्स को अचानक नशा महसूस करवा सकती है और प्रॉपर डिसीजंस लेने में भी कंफ्यूज कर सकती है। जैसे ही यूरी पानी में नीचे गया, वो धीरे धीरे ग्रुप से दूर जाने लगा और उसके आसपास दूसरे डाइवर्स भी कम हो गए और अब जल्द ही सिर्फ अकेला यूरी और उसका कैमरा ही गहरे पानी में जा रहे थे। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था। जैसे जैसे यूरी धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूबता गया, सूरज की रोशनी भी धुंधली होती गई। चाहे उसे इसका एहसास हो या ना हो, लेकिन हर कुछ मीटर पर अब उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बदलने लगी थी। 33 फीट नीचे उसके लंग्स अब जमीन पर मौजूद हवा के मुकाबले सिर्फ आधी ही मात्रा में हवा ले पा रहे थे। हालांकि वो लगातार डेंस हवा में सांस ले रहा था और उसके ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन अब्सॉर्ब होते जा रहा था। रिक्रिएशनल डाइविंग की गाइडलाइंस 40 मीटर या 130 फीट की गहराई से नीचे जाने से रोकती है। यूरी 40 मीटर से भी ज्यादा नीचे उतर गया था, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि वो एक्टिवली अपनी गहराई की निगरानी नहीं कर रहा था। कुछ ही सेकंड्स में यूरी बेकाबू होकर डूबने लगा। उसने अपने नीचे जाने की स्पीड को कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस को फुलाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ही भारी था। पानी का दबाव तेजी से बढ़ा, जिसके कारण यूरी के लंग्स के अंदर भी दबाव बढ़ गया। वो घबराने लगा। पानी का सरफेस उसके सर के ऊपर से अब धीरे धीरे गायब होने लगा था और जैसे जैसे वो नीचे गिरता गया, नाइट्रोजन नार्कोसिस उसकी मोबिलिटी को कम कर देता था और उसका ब्रेन भी सही डिसीजंस नहीं ले पा रहा था। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो 80 मीटर्स को पार कर गया, जो कि रिक्रिएशनल गाइडलाइंस की लिमिट से डबल से भी ज्यादा है। सरफेस पर उठने की बेताब कोशिश में उसने अपने बॉयंसी डिवाइस को और भी ज्यादा फुलाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले से ही भरा हुआ था और वो अचानक फट गया। अब उसके सीने से हवा निकलने लगी थी और मानो अब उसकी किस्मत पर भी मोहर लग चुकी थी। फाइनली 91 मीटर से कुछ ज्यादा गहराई पर यूरी समुद्र के तल पर उल्टे मुंह लैंड हो गया। 28 अप्रैल 2000 को शाम 5:11 पर कैमरा ने रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी। फिर भी ये आखिरी चीज नहीं है जिसे कैमरा कभी कैद करेगा। लगभग एक हफ्ते बाद 5 मई को कैमरा फिर से चालू किया जाएगा, पर इस बार टैरेक ओमार नामक एक लोकल इजिप्शियन टेक्निकल डाइवर के हाथों से। उस दिन उसने जो खोजा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सिर्फ 7 मिनट से कुछ ज्यादा समय में
यूरी एक धूप वाले समुद्र के किनारे पर खड़े होने से लेकर ब्लू होल के तट पर मृत पड़ा हुआ था और उसने पूरी चीज को वीडियो में कैद कर लिया था। अब यूरी की बॉडी को ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क था। उसे ढूंढने के लिए रिस्पॉन्सिबल इंसान टैरेक ओमार ही था। बहुत बड़े रेस्क्यू एक्सपीरियंस के साथ लोकल डाइविंग एक्सपर्ट के रूप में अगर ब्लू होल में कोई भी घटना होती थी तो टैरेक ओमार को ही रेस्क्यू के लिए बुलाया जाता था। जब यूरी ब्लू होल में डाइव लगाने के बाद वापस नहीं लौटा तो ओमार को वो कॉल गया जिसके आने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। ओमार हर इमरजेंसी को एक रेस्क्यू की तरह लेता है, लेकिन दुख की बात यह है कि अक्सर उसे सिर्फ डाइवर्स की डेड बॉडीज ही मिलती है। यूरी लिप्स्की का केस भी कुछ अलग नहीं था। सबसे पहले ओमार को ब्लू होल में जाकर कंडीशंस की जांच करनी थी, लेकिन ब्लू होल की साइट इतनी बड़ी है कि उसमें उसे पूरा एक दिन लग गया। ओमार का कहना था कि फाइनली उसने यूरी को समुद्र तल पर उल्टे मुंह डेड पड़ा हुआ पाया। इसमें ओमार कुछ भी नहीं कर सकता था। यूरी स्पष्ट रूप से मर चुका था और दूसरे दिन ओमार फिर से पानी में उतरा और इस बार यूरी की बॉडी को रिकवर करने के लिए। अब ओमार के लिए एकमात्र काम यही था कि वो पता लगाए कि हकीकत में हुआ क्या था। उसने यूरी की कंडीशन के बारे में कई बातें नोटिस की। ओमार के मुताबिक यूरी की बेल्ट पर लगभग 12 किलो लेड लगा हुआ था, जो उसके दूसरे डिवाइसेस के साथ मिलकर बहुत भारी हो गया था और यूरी इतनी खतरनाक डाइव के लिए बहुत ज्यादा वजन लेकर गया था। ओमार ने यूरी के टूटे हुए बुओयंसी कंपेंसेटर पर भी ध्यान दिया। साथ ही उसने ये भी नोटिस किया कि यूरी ने स्पष्ट रूप से सिर्फ 12 लीटर कंप्रेस्ड एयर के साथ ही पानी में एंटर किया था। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा ओमार ने यूरी का कैमरा भी देखा। पहले तो उसने मान लिया था कि ये टूट गया है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइप के कैमरा को सिर्फ 75 मीटर की गहराई तक काम करने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन इसे एविडेंस का हिस्सा मानते हुए वो उसे यूरी के इक्विपमेंट्स और उसके बेजान शरीर के साथ सरफेस पर ले आया। गलती से ओमार ने सोचा कि उसका काम अब खत्म हो चुका है। लोकल अथॉरिटीज से कांटेक्ट करने और मलबे को छांटने के बाद ही ओमार ने दिल दहला देने वाली डिस्कवरी की। वो कैमरा बच गया था। इतना ही नहीं, बल्कि डाइव करते समय यूरी ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो अब भी सेफ था। ओमार लाइकली ये देखने वाला पहला इंसान बना जो अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे ज्यादा देखे जाने वाले डाइविंग वीडियोस में से एक है। ओमार का कहना था कि ये देखने में जितना दिल दहला देने वाला था, उतना ही ये वीडियो उसके कई शक को भी कंफर्म कर रहा था। अब उसका मानना था कि यूरी की मौत 3 मेन कारणों की वजह से हुई। सबसे पहले उसके गियर ने उसे बहुत भारी बना दिया था। दूसरा, यूरी का ब्योयेंसी डिवाइस भी फेल हो गया था। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो क्लियरली नाइट्रोजन नार्कोसिस का शिकार बन गया था। लेकिन वीडियो देखना और ये सब डिस्कवर करना ओमार के लिए सबसे कठिन काम नहीं था। यूरी की माँ दाहब में थी और रियलिटी में वो वही थी जिसने पहले ये कहते हुए कांटेक्ट किया था कि उसके बेटे से उसकी बात नहीं हुई थी और वो उसकी सुरक्षा को लेकर फिक्र भी कर रही थी। ओमार ने बाद में ये भी कहा कि अगर उसे वीडियो कैमरा की फुटेज के बारे में पहले ही पता चल जाता तो वो उसे नष्ट कर देता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूरी की माँ अपनी बेटे की डूबती हुई फुटेज को देखे, जिससे कि उसका दिल चूर चूर हो जाए। लेकिन उसकी ये सोच के बावजूद भी अथॉरिटीज ने यूरी का सामान उसकी माँ को लौटा दिया, जिसमें वो कैमरा भी शामिल था जिसमें कि यूरी की डूबने वाली फुटेज थी। ओमार का कहना था कि उसे ये सोच अभी भी सता रही है कि यूरी की माँ को उस वीडियो में वो सब देखना पड़ता था जो कि कोई अजनबी भी नहीं देख पाता था। लेकिन रियलिटी में ओमार के पास यूरी को डाइव लगाने से रोकने का मौका था, जिस डाइव ने उसकी जान ले ली थी। ओमार यूरी से तब मिला था जब यूरी एक डाइविंग पार्टनर की तलाश में दाहब में आसपास घूम रहा था। दूसरों की तरह ही ओमार ने भी यूरी को इस डाइविंग के लिए कड़ी वार्निंग दी थी, क्योंकि ओमार अपने एक्सपीरियंस से जानता था कि ऐसा कुछ घटने की पूरी संभावना थी। लेकिन दुखद रूप से बाकी सभी की तरह ही यूरी ने भी ओमार की वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय यूरी बहुत गहरे मीनिंग में दुनिया का सबसे बड़ा फेमस डाइवर बन गया, कम से कम उस समय के लिए। हालांकि यूरी की मौत ने कई लोगों को डाइविंग सूट पहनने से रोका हो सकता है, लेकिन इसने 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक एक गहरी चेतावनी देने वाली कहानी के रूप में भी काम किया है। आज ब्लू होल के एंट्रेंस के पास की चट्टान कब्रों और छोटे स्मारकों से अटी पड़ी है। सबसे प्रमुख रीड्स में से एक, यूरी लिप्स्की, 1 अक्टूबर 1977 से 28 अप्रैल 2000। यू विल ऑलवेज बी विथ अस, ममा। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।